आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। जीएसटी 2.0 को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इसका सब जगह असर दिखेगा। जीएसटी के जो 4 स्लैब थे उसको घटाकर 2 किया गया है। अब केवल 5 से 18% तक का स्लैब है। पहले जो 28% था वह घटकर 18 हो गया। इस तरह से 10% की कटौती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कहा है कि इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को भी बहुत लाभ होगा। कृषि उपकरण कीटनाशक की कीमत काफ़ी कम होगी, जिससे कृषि की लागत भी कम होगी और किसानों को फायदा होगा। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां पर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI द्वारा अधिग्रहित जमीन के बदले मिले मुआवजे पर आयकर नहीं लिया जा सकता। मुआवजे पर विभाग ने 17 लाख रुपए इनकम टैक्स जमा कराया था। कोर्ट ने रिफंड का आदेश जारी करते हुए कहा है कि जमीन अधिग्रहण का मुआवजा टैक्स फ्री है। आपको बता दें कि जस्टिस संजय के अग्रवाल, जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने रायपुर के व्यापारी संजय कुमार वैद की अपील स्वीकार कर मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को आदेश दिया है कि टैक्स के रूप में वसूली गई राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू करें। बता दें कि रायपुर स्टेशन रोड स्थित कृषि भूमि को NHAI द्वारा वर्ष 2017 में अधिग्रहण किया गया। इसके एवज में व्यापारी संजय कुमार वैद को 73,58,113 रुपये का मुआवजा मिला था। उन्होंने 2017-18 के आयकर रिटर्न में इस राशि का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाकर 24,30,521 रुपये टैक्स के रूप में जमा कर दिया। बाद में जानकारी मिली कि 2013 के भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम की धारा 96 के अनुसार यह मुआवजा टैक्स मुक्त है। अगली खबर MCB से है, जहां पर नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र में लगातार दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर नगर निगम प्रशासन के साथ साथ प्रदेश सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि चिरमिरी की जनता को जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वह बेहद गंदा है और सीधे तौर पर बीमारियों को न्योता दे रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर भी सवालों के बौछार कर दिए हैं। चिरमिरी मंत्री जायसवाल का गृह जिला है और ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि जब मंत्री के अपने क्षेत्र में ही जनता दूषित पानी पीने को मजबूर है तो प्रदेश के अन्य हिस्सों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन और SECL एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि जनता रोजाना दूषित पानी पीने को मजबूर है। बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। हम लोग आज यहाँ पे आप लोग के सामने रखे हैं। चिरमिरी में लगातार जो शुद्ध पेयजल है उसकी समस्या बनी हुई है और इस तरीके से ये गंदा पानी जो है सप्लाई किया जा रहा है। ये बोतल आप देख रहे होंगे, ये मुझे सैंपल मिला है कोरिया से और कुछ दिन पहले कोरिया से एक शिकायत और प्राप्त हुई थी कि पानी में कीड़े भी आ रहे हैं, काले रंग के कीड़े छोटे छोटे पानी में आ रहे हैं। तो ये ऐसा पानी का सप्लाई कोरिया में किया जा रहा है। ये आपका बरतुंगा का पानी है। अब आप देख लीजिए ये पीने योग्य है कि बर्तन धोने लायक है कि नहाने लायक है। ये घरों से इकट्ठा किया गया सैंपल है। इस प्रकार के पानी की सप्लाई लगातार ये बरतुंगा के ही कोठारी ब्लॉक की जो है ये पानी का सैंपल है। ये आपका छोटी बाजार का है। इसको थोड़ा सा हिला देंगे तो इस पानी में गा जाता है और ये भी बहुत गंदा है। ये जो चिरमिरी का मुख्य शहर है हल्दीबाड़ी, तो उसका पानी है। इसके नीचे में देखिए आप कितना काई जमा हुआ है ये, और ये पूरा इसमें काई का पानी में जो है थोड़ा सा हिला देंगे पूरा काई है पानी। ये पानी कहीं से भी पीने योग्य नहीं है। लगातार प्रशासन के द्वारा चिरमिरी क्षेत्र के लोगों से स्वास्थ्य के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के नेट सेट पीएचडी धारकों ने 25 अगस्त 2025 को उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात कर सहायक प्राध्यापक की जल्द भर्ती की मांग की थी। इसके बाद 14 सितंबर को वित्त विभाग ने सहायक प्राध्यापक के 625, क्रीड़ा अधिकारी के 25 और ग्रंथपाल के 50 पदों को मंजूरी दी है। हालांकि विधानसभा सत्र 2024 में मिली जानकारी के अनुसार राज्य के महाविद्यालयों में 2169 सहायक प्राध्यापकों पर रिक्त हैं। ऐसे में केवल 625 पदों पर भर्ती से अभ्यर्थियों में असंतोष है। नेट सेट पीएचडी संघ का कहना है कि यह ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं होगा। मामले में संघ ने भर्ती पदों की संख्या बढ़ाने, एक बार के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट और नियमित भर्ती परीक्षा का कैलेंडर बनाने की मांग की है। साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री के 2169 पदों पर भर्ती की घोषणा को पूरा करने की भी अपील की है। हमारा जो छत्तीसगढ़ नेट सेट पीएचडी महासंघ जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार से 3 मांगों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसमें जो सरकार ने सहायक प्राध्यापक की 625 पद के लिए वैकेंसी जो निकाला है वो अपर्याप्त है। उसके जगह में जो उन्होंने वादा किया था 2169 पोस्ट, उसकी वैकेंसी जारी करें। दूसरा जो है कि एक बार के लिए छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनको 5 साल के लिए आयु में छूट दें। और तीसरी हमारी मांग है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसको कैलेंडर पर स्थापित करें। इस मांग को लेकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगली खबर अभनपुर से है, जहां पर गोबरा नवापारा से लगे ग्राम पंचायत तर्री में शीतला मंदिर के पास स्थित 2 वट वृक्ष यानी बरगद को ग्राम पंचायत की सरपंच और शासकीय कर्मचारी सतीश वर्मा द्वारा कटवाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पेड़ों को काटकर ट्रैक्टर से ले जाया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है। ग्राम पंचायत के पंचों ने इस अवैध कार्रवाई का विरोध किया तो सरपंच के प्रति लखन लाल सिन्हा ने पेड़ों से लदी हुई गाड़ी को वहां से भगा दिया और सरपंच का बचाव किया। उप सरपंच विवेक शर्मा ने कार्य रोकने की मांग की, लेकिन उन्हें गाली गलौज का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि वट वृक्ष भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। यह पेड़ न केवल छाया और ऑक्सीजन प्रदान करता है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे पवित्र वृक्ष को काटना पर्यावरण और आस्था दोनों के खिलाफ है। ग्रामीणों ने इस घटना पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए स्थानीय पुलिस थाना में भी शिकायत दर्ज कराई है। परमिशन के पेड़ काटा गया तो उस संबंध में संबंधित जो पंचायत के पदाधिकारी उनसे जानकारी ली जाएगी, उनसे एससीएन जारी करके जवाब लिया जाएगा, उसका पे कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बड़ी खबर दुर्ग जिले से है, जहां पर रायपुर और कुम्हारी बॉर्डर पर पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो वाहन में भारी मात्रा में नगद रकम बरामद की है। यह रकम करीब 6 करोड़ 60 लाख रुपए की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार दोनों स्कॉर्पियो महाराष्ट्र की नंबर प्लेट पर थे और इनमें कुल 4 युवक सवार थे। जानकारी के मुताबिक चारों युवक रायपुर से गुजरात के लिए यह रकम ले जा रहे थे। पुलिस को महाराष्ट्र नंबर वाली 2 संदिग्ध वाहनों में आने की सूचना मिली, जिसके बाद कुम्हारी थाना पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान दोनों स्कॉर्पियो से 6 करोड़ 60 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस ने फौरन दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर चारों युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने आयकर विभाग को भी सूचित कर दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच जारी है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही और जानकारी सामने आएगी। अगली खबर धमतरी से है, जहां पर शारदीय नवरात्र की तैयारियों में धमतरी के देवी मंदिरों में रौनक ला दी है। जिले के प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर में इस बार कुछ खास देखने को मिल रहा है।
35 साल बाद मंदिर की ऐतिहासिक बावली को साफ करके दोबारा भक्तों के लिए खोला गया है और इसकी भव्यता अब पहले से भी अधिक बढ़ गई है। आपको बता दें कि बावली के भीतर आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है जो रात के समय में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। खास बात यह है कि बावली के ऊपर ग्लास टाइल्स लगाई गई है जिससे भक्त बिना नीचे उतरे ही अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में एक विशालकाय शंख भी स्थापित किया गया है जो श्रद्धालुओं को खासा आकर्षित कर रहा है। मंदिर समिति का कहना है कि इस बार नवरात्र में आने वाले श्रद्धालु माता के दर्शन का एक बिल्कुल नया अनुभव लेकर जाएंगे। शहरवासियों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में भक्तों के आने की संभावनाएं हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने भी भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार के शारदीय नवरात्रि में माता के मंदिर में भक्तों के लिए बावली का निर्माण, बावली जो पुरानी थी उसको दर्शन के लिए फिर से उसका नया निर्माण किया गया है ताकि भक्तों को उनका दर्शन हो सके। उसके उपरांत उसे कांच का कवरिंग करके उसके ऊपर में शंख का निर्माण किया गया है। शंख जिस चीज़ से बने वो पुराने शंखों, जैसे पुराने शंख होते हैं ना, उनके चूरों से मिक्स है। उसका बड़ा मुश्किल से 5 से 6 फीट का शंख लगाया गया है जिससे भक्तों के लिए आनंद का विषय है। कब से नवरात्रि की शुरुआत? 22 तारीख से नवरात्रि का शुरुआत है इस बार शारदीय नवरात्रि सोमवार। और उसके साथ ही साथ मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है ट्रस्टियों द्वारा। आप देखेंगे कि बहुत सारे चित्रकारी भी किया गया, अवतार लगाए गए हैं भगवान विष्णु के सारे, साथ ही साथ बहुत खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया गया है। नया अनुभव का बहुत भक्तों के लिए नया अनुभव है ये प्राचीन बावली जो लगभग 35 वर्षों के पश्चात इसका एक पुनरुद्धार किया गया है या इसका जल स्रोत तक पुनः पहुंचा गया। किसी कारणों से इसको बुझा दिया गया था। अब ये अपने नव भव्य देव स्वरूप में सभी दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए समर्पित है। माता जी के रोज़ के अभिषेक सुबह जो 4 बजे होती है और किचन के लिए यहाँ पे पवित्र और पावन जल ये गंगा, जमुना, सरस्वती स्वरूपा माँ महानदी के स्रोत से माता के लिए, चरणों के लिए समर्पित है। और इस बावड़ी में साज सज्जा के लिए इसके नैसर्गिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक इसको जो टच है उसको न छेड़छाड़ करते हुए सिर्फ एक टेराकोटा जो ईंट का डिजाइन का जो टाइल्स होता है, टेराकोटा प्योर मिट्टी का, उस मिट्टी के टेराकोटा ईंट का लगाया गया है इसमें। भारत पाकिस्तान के बीच आगामी क्रिकेट मैच को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि इस बार पाकिस्तान को पिछली बार से ज़्यादा करारी शिकस्त भारत की टीम देगी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस सुधारों के तहत कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कमिश्नर प्रणाली लेकर आएंगे जिससे पर्याप्त व्यवस्था और निर्णय पुलिस स्वयं कर पाएगी। यह प्रणाली पुलिस को अधिक स्वायत्त और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगी जिससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 अक्टूबर को राज्य के दौरे पर रहेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और बस्तर के प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में हिस्सा लेंगे। बस्तर ओलंपिक की खरीदी में गड़बड़ी का आरोप लगाकर युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने खेल विभाग के अधिकारियों का घेराव किया था। उनका ये विरोध अब उन पर ही भारी पड़ गया। खेल विभाग की महिला अधिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने तीखा विरोध किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। पहले PCC चीफ दीपक बैज ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि राजनीतिक प्रदर्शन में एट्रोसिटी का मामला दर्ज कैसे हो गया, वह भी एक अधिकारी की ओर से। यह भ्रष्टाचार को बचाने और सप्लायर पर FIR दर्ज ना हो इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता को डराने की कोशिश है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीपक बैज के बयान के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर SP दफ्तर पहुंचकर SSP से मुलाकात की और अपना विरोध दर्ज जताया। उन्होंने पुलिस से एट्रोसिटी एक्ट की धारा हटाने की मांग की। हालांकि रायपुर SP का कहना है कि मामला आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया है, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। पोरबंदर शालीमार हापा एक्सप्रेस बड़ी दुर्घटना से बच गई। तेज रफ्तार ट्रेन जयराम नगर से लटिया के बीच एक रेल गाड़ी से टकरा गई। यहाँ इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा मरम्मत कार्य कराया जा रहा था।
सामने रेलगाड़ी में कर्मचारियों को देखकर ट्रेन से बार बार सीटी बजाई गई, लेकिन कर्मचारियों से रेल डाली नहीं हटाई। ऐसे में लोको पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगाया। रेल डाली से टकराने के बाद ट्रेन रुकी। अगर ट्रेन खड़ी नहीं होती तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। इस घटना के बाद रेलवे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पहली बार सीटी की आवाज़ सुनकर भी जब कर्मचारी नहीं हटे तो ट्रेन चालक सतर्क हो गए और बार बार सीटी बचाने लगे। इस घटना में कर्मचारियों ने रेल डोली से कूदकर जान बचाई, लेकिन उन्होंने रेल डाली नहीं हटाई। कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से यह घटना हुई है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।